चलिए तो हेडलाइन के बाद देख लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनसीसी के वार्षिक रैली को आज संबोधित करेंगे। दूसरी बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के बेलगाम में जनसभा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले गवर्नर। चौथी बड़ी खबर बीसीसी डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा, धारा 144 लागू कर दिया गया। पांचवी बड़ी खबर सिंधु जल समझौते पर भारत का पाक को नोटिस। छठवीं बड़ी खबर दुनिया के सबसे अमीरों के लिस्ट में 7वें नंबर पर अडानी पहुंचे। चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। देर रात यह आदेश जारी किया गया है। 4 जिलों के कलेक्टर यहां पर बदले गए हैं। पद्म सिंह एल्मा कलेक्टर बेमेतरा की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। तारण प्रकाश सिन्हा कलेक्टर रायगढ़ होंगे, तो वहीं ऋचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर जांजगीर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। प्रियंका ऋषि महोबिया कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही होंगे, तो वहीं रीता यादव सीओ जिला पंचायत गरियाबंद, रक्तिमा यादव सीओ जिला पंचायत धमतरी, जनक प्रसाद पाठक विशेष सचिव आवास पर्यावरण की जिम्मेदारी अब संभालेंगे, तो वहीं डॉक्टर अयाज तंबोली विशेष सचिव नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है। रानू साहू संयुक्त सचिव कृषि, सारांश मित्तल सीओ छत्तीसगढ़ इन्फोटेक, जितेंद्र कुमार शुक्ला संयुक्त सचिव आवास पर्यावरण, रिमी जियोस एका संचालक नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी अब संभालेंगे, तो नम्रता गांधी संचालक पेंशन की उन्हें जिम्मेदारी अब दी गई है। तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी फेरबदल यहां पर किया गया है। 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। चलिए तो आईएएस के साथ ही 8 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 6 जिलों के एसपी बदले गए हैं। आपको पूरी लिस्ट बताते हैं कि कहां कहां किसे पदस्थ किया गया। पारुल माथुर डीआईजी एसीबी मुख्यालय रायपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। अभिषेक मीणा एसपी राजनांदगांव, सदन कुमार एसपी रायगढ़, संतोष कुमार सिंह एसपी बिलासपुर, उदय किरण एसपी कोरबा, पुष्कर शर्मा एसपी नारायणपुर, योगेश कुमार पटेल एसपी गौरेला पेंड्रा मरवाही, प्रफुल्ल ठाकुर एसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले फेरबदल यहां पर किया गया है। पारुल माथुर डीआईजी एसीबी मुख्यालय रायपुर की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। अभिषेक मीणा एसपी राजनांदगांव, सदानंद कुमार एसपी रायगढ़। तो 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी आईएएस आईपीएस का तबादला किया गया। देखिए बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से कही जा सकती है, वो भी देर रात था। लगभग 11 बजे के करीब पहले आईपीएस का ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ। उसके बाद लगभग देर रात 12:30 बजे करीब आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। मतलब देर रात तक मंथन जारी था कि किस अधिकारी को क्या प्रभार सौंपा जाए। और जिस हिसाब से बता दूं कि लगातार जैसे आने वाले समय में देखा जाए तो बजट का समय है, बजट सत्र आना है और इसके पहले लगातार मुख्यमंत्री भी अलग अलग मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि इस साल इलेक्शन होना है तो इस लिहाज से ये सर्जरी काफी बड़ी मानी जा सकती है और इस प्रकार के अभी कुछ ट्रांसफर्स आने वाले समय में और देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे ट्रांसफर किया जाना है और ये अमूमन हर साल देखा भी जाता है हर बार। और ठीक उसी तरीके से देखा जाए तो 8 आईपीएस के ट्रांसफर्स किए गए हैं। साथ ही 13 अधिकारियों के जिसमें 12 आईएएस अधिकारी है। इसमें यदि देखा जाए तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर से लेकर एसपी दोनों बदल दिए गए हैं। मतलब और नया जिला जबकि वो बनाया गया तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ओवरऑल पोस्टिंग पे देखा जाएगा तो कई बड़े विभागों में ट्रांसफर्स किए गए हैं। चिप्स में नई जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दूं कि चिप्स के सीईओ का प्रभार फिलहाल खाली पड़ा था, लेकिन उसके बाद नई पोस्टिंग इसमें दी गई है। तो कुछ बड़े बड़े विभाग है जहां पर पोस्टिंग की गई है और इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है।
चलो तो कुल मिलाकर देखें तो काफी महत्वपूर्ण इसे माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया स्टार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी आगामी बजट की तैयारियों को लेकर विभागीय मंत्रियों के साथ आज 1-to-1 चर्चा करेंगे। आज मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से उनके विभागों की बजट मांग पर चर्चा करेंगे। बजट पर चर्चा की शुरुआत कल हुई थी। मुख्यमंत्री ने पहले दिन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से विस्तार से चर्चा की थी। बजट चर्चा कल तक चलेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार का आगामी बजट पूरी तरह से चुनावी रहेगा। इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य सरकार की पूरी कोशिश होगी कि बजट के जरिए लोक लुभावन घोषणा कर जनता को फायदा पहुंचाया जाए। तो आज भी बजट को लेकर विभागीय मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल आज भी चर्चा करेंगे। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से आज चर्चा होगी। तो रायपुर में बजट को लेकर मंत्रियों से लगातार अब सीएम 1-to-1 कर रहे हैं। कल इसकी शुरुआत हुई। आज 3 मंत्रियों से विभागवार 1-to-1 सीएम भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। मंत्री शिव डहरिया, मंत्री कवासी लखमा से आज चर्चा सीएम करेंगे। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से भी बजट को लेकर चर्चा होगी। तो सीएम भूपेश बघेल की बजट को लेकर मंत्रियों से विभागवार चर्चा लगातार जारी है और चर्चा पर आपको बता दें कि सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि पैसा ना कौड़ी, बजट पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। 4 साल से कोई काम ही नहीं हुआ। दुर्ग पाटन को छोड़कर बजट और कहीं नहीं जाता। वहीं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी सीएम भूपेश की बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रेवड़ी बांटने वाली चीजों का ही बजट पारित होता है, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। मंत्री चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि निराश्रित पेंशन से भी कम है, जहां 500 से भी कम मिलता है, इसलिए क्या पता पीएम किसान सम्मान निधि को रेवड़ी कहें। मंत्री चौबे ने कहा कि हमारी सभी न्याय योजनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता में खुशहाली है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा केवल आरोप लगाने का काम कर सकती है। भाजपा की केंद्र या राज्य सरकार में जब भी युवाओं के साथ केवल छलावा ही हुआ। भाजपा को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पैसा न कौड़ी बजट पे काहे चर्चा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। क्योंकि 4 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ। कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं, कोई पुलिया नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। भाई पूंजीगत व्यय में आज तक जितना बजट रखा जाता है वो तो लेफ्ट हो जाता है। 2 साल तक उसको प्रशासकीय स्वीकृति मिलती नहीं और वो लेफ्ट हो जाता है। वो राजीव गांधी मैदान क्लब, गोठान समिति, जो रेवड़ी बांटने वाली चीजें हैं, उनके बजट ही पारित होते हैं। अपने सरकार के रहते किसानों को बोनस दे नहीं पाई। उनके खुद के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने तो कर नहीं पाया, तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से किया जा रहा है। युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़िया खेल, फुगड़ी, भौरा और गेड़ी दौड़ की स्पर्धाएं होंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्य, कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुआ, बस्तरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों का फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। इस महोत्सव का आयोजन आज से 3 दिनों तक होगा। महोत्सव में प्रदेश भर के 3000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक बार फिर आरक्षण, बजट, बेरोजगारी भत्ता समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बिलासपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने ठगने का काम किया। घोषणा पत्र के कोई भी वायदे सरकार ने पूरे नहीं किए। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ। साव ने आगामी बजट को लेकर कहा कि बजट के नाम पर सरकार केवल भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, जनता को कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर लगे आरोप भी सवाल उठाए। साव ने कहा कि कथित पीड़िता और घटना जांजगीर की है, लेकिन उसकी एफआईआर रायपुर में हुई है। यह किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। हालांकि हमें न्यायालय कानून पर पूरा भरोसा है। पीड़िता जांजगीर की रहने वाली है। जांजगीर की
घटना बताई गई है उसकी एफआईआर रायपुर में हुई है। ये किसी न किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। फिर भी न्यायालय पर, कानून पर हमें भरोसा है और न्यायालय कानून अपना काम करेगा। छिंदवाड़ा के सौंसर से विधायक विजय चौरे ने छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के बीच स्थित टोल नाके पर जमकर हंगामा बचाया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। टोल कर्मचारी और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधायक विजय और टोल कर्मी के बीच आधे घंटे तक गर्म यहां पर बहस चलती रही। इस दौरान विधायक ने टोल कर्मी को 2 मिनट में थाने में बंद करने की धमकी दी। वह विधायक का आरोप है कि गाड़ी में विधायक लिखे होने के बाद भी टोल कर्मियों ने उनसे कार्ड मांगा, जबकि वो अक्सर इस रास्ते से गुजरते। उन्होंने टोल कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। विजय चौरे सौंसर से नागपुर जा रहे थे तो विधायक का टोल कर्मियों से बदसलूकी का ये आरोप और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सौंसर से नागपुर जा रहे थे विधायक और इस दौरान टोल प्लाजा पर उनसे आईडी कार्ड मांगा गया। तो सौंसर विधायक ने यहां पर हंगामा किया। छिंदवाड़ा से यह बड़ी खबर। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी इन दिनों बेमेतरा जिले के दौरे पर है। भागवत कथा के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने शंकराचार्य रामभद्राचार्य के आरोपों का जवाब दिया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महाराज जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाण भी प्रस्तुत करें, परीक्षण कराएंगे। हम सभी शिष्यों ने लंबे समय तक स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी की सेवा की है। बता दें कि शंकराचार्य रामभद्राचार्य ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की हत्या को लेकर आशंका जताई है। अगर ऐसी कोई शंका प्रकट कर रहे हैं तो इसके लिए वो अपना प्रमाण देंगे, उसका परीक्षण किया जाएगा। हम लोग तो उनकी सेवा में लंबे समय तक रहे, जितनी बन सकी सब लोगों ने मिलकर के गुरु भाइयों ने सेवा की। नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन कर्मचारी संगठनों को एक बड़ा झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि 26 जनवरी की परेड से सीएम की घोषणा से वे उनके लिए कुछ न कुछ जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अब कई संगठनों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का ऐलान कर दिया। शुरुआत फरवरी के पहले सप्ताह से हो रही। 5 फरवरी को स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का आंदोलन शुरू हो रहा। इन्होंने पूर्णकालिक घोषित करने और कलेक्टर दर पर वेतन मान देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 6 फरवरी से प्रदेश के सहायक शिक्षक भी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में इनकी संख्या करीब 1 लाख के करीब है। नगरीय निकायों में प्लेसमेंट पर काम करने वाले कर्मचारी भी 6 फरवरी से आंदोलन पर रहेंगे। हालांकि इनका आंदोलन 2 दिनों का होगा। 14 फरवरी से सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ भी आंदोलन करेंगे। इनकी संख्या भी करीब 45,000 है। 18 फरवरी से रसोईया संघ के भी आंदोलन पर जाने की तैयारी है। ये भी कलेक्टर दर पर वेतनमान की मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इनकी संख्या करीब 54,000 है। राज्य सरकार द्वारा मांग पूरी नहीं करने से स्कूल सफाई कर्मचारी 43,000 एवं उनके परिवार में कांग्रेस सरकार के प्रति भारी आक्रोश एवं नाराजगी है। आने वाले 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी बहुत बड़े आंदोलन किया जाएगा। रायपुर में एक वीडियो लीक हुआ और उस वीडियो ने तमाम सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी। यह वीडियो है हत्या के आरोपियों का। पैसा दिखा रहे हैं, वो नशे का सामान दिखा रहे हैं और जेल पर राज करने की बात कह रहे हैं। यही नहीं, ये भी दावा कर रहे हैं कि अब वो जल्द बाहर आएंगे। अब सवाल यह है कि उन्होंने ये वीडियो बनाया कैसे, उन तक मोबाइल या कैमरा पहुंचा कैसे, नशे का सामान और पैसे कहां से आए। हम जेल में हैं और जेल में राज करते हैं, समझ रहे हो ना। हाथ में पैसा, नशा के सामान, लाइटर और साथ में चुनौती। देखो जेल में कितना पैसा रखे पर लाइटर, मोबाइल, नशा। वीडियो कोनो आम वीडियो नहीं है। हम जेल में हैं और जेल में राज करते हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग का सर्वर अगले 2 दिनों तक काम नहीं करेगा। दरअसल उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या का असर बिजली कंपनी के सर्वर पर पड़ रहा है। सर्वर पर लोड के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने सर्वर को अपग्रेड करने का फैसला लिया। इसके तहत 27 जनवरी की शाम 6 बजे से लेकर 30 जनवरी तक सुबह 10 बजे तक बिजली कंपनी का सर्वर बंद रहेगा। इस शटडाउन के दौरान सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवा, जिसमें पेमेंट गेटवे, एटीपी मशीन, मोर बिजली ऐप जैसी सुविधाओं का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। वहीं ठेकेदार भी किसी भी प्रकार की निविदा के लिए सर्वर बंद होने तक बिगड़ नहीं सकते। सोमवार सुबह 10 बजे से सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवा फिर से शुरू हो जाएगी।
ऑनलाइन फंक्शंस जो हैं सभी हमारा 27 जनवरी को शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार तक मतलब 30 तारीख तक सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगे। सर्वर अपडेट की ज़रूरत पड़ती है बीच बीच में, वो भी सिस्टम है तो अपडेशन के लिए होगा। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर परीक्षा पर रोक मामले पर हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पेश हुए। इस दौरान हाई कोर्ट ने शासन के जवाब पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शासन से छात्रों की संख्या के साथ कॉलेजवार जानकारी मांगी है। साथ ही निर्देश दिए कि शासन को एफिडेविट के साथ अगली सुनवाई में जवाब प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। बता दें कि कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज से जुड़े छात्रों की जानकारी मांगी थी, जिस पर शासन ने सिर्फ 8,661 छात्रों की संख्या बताई थी। बाकी अन्य जानकारी पेश नहीं की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। तो माननीय उच्च न्यायालय का कहना ये है कि यूनिवर्सिटी बनाने से तो और कबाड़ा हो गया, क्योंकि अब तो आप 8-8, 10-10 हजार स्टूडेंट पर ही बैठा रहे हो। इसको बहुत गंभीरता से लिया माननीय उच्च न्यायालय ने। उन्होंने कहा है कि 8,000 स्टूडेंट हैं, इनका पूरा क्लैरिफिकेशन दीजिए। रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय ने वार्षिक परीक्षा के समय सारणी जारी कर दिया। वार्षिक परीक्षा 3 पालियों में 1 मार्च से शुरू होगी। बीएससी, एमए, पीजी की परीक्षाएं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होंगी। वहीं बीकॉम, एमएससी, एमकॉम और संस्कृति की जो परीक्षाएं हैं वो दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक होगी। बीए की परीक्षा शाम 3 से 6 बजे तक होगी। परीक्षा को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। इस बार परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होगी। वहीं नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। उनके कार्यालय ने गुरुवार को यह सूचना दी है। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के तहत 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेट इस समारोह में शामिल होंगे। एनसीसी इस साल अपनी स्थापना का 75वां साल मना रहा है और इस मौके पर 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। रैली में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच रांची में खेला गया। इसमें न्यूजीलैंड ने 21 रनों से जीत दर्ज की। भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया और हालांकि वे टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके। सुंदर ने तूफानी अर्धशतक लगाने के साथ साथ 2 विकेट भी लिए। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। आगे देखते हैं हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।